हेलो एफकेट एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू ऑल इन वन जीके। हमने मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया है एफकेट के लिए। आज हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर एफकेट 2 2025 उसके लिए पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फेयरवेल क्लास। इंडियन ऑथर Dash won the International Booker Prize 2025 for her short story collection Heart Lamp, which was translated by Deepa Bhasti from Kannada. So basically, Bhanu Mustaq, she has won the International Booker Prize for her book Heart Lamp. ये कन्नड़ में लिखी गई थी और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन दीपा भस्ती ने किया था। Next, Dash became the first Indian to win the prestigious Ramsar Convention Award in the Wetland Wise Use category. ये पहली इंडियन है, so that's why it's very important, and that is Jayashree Venkatesan. Now next, Abel Prize 2025 किसे दिया गया है? So it has been won by Japanese mathematician Masaki Kashiwara. Okay. सो इसको ना हम मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज बोलते हैं। ओके, द एबल प्राइज। अब किसे 59th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है एंड मेकिंग हिम द फर्स्ट राइटर फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू रिसीव दिस इंडिया हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। सो दिस हैज बीन ऑनर्ड टू विनोद कुमार शुक्ला। ओके, नेक्स्ट 2025 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज किसे दिया गया है? सो इसे हम आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज बोलते हैं और इस बार ये चाइनीज आर्किटेक्ट है लिu जाइकुन, उन्हें दिया गया है। ओके, नाउ हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड एट द FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025। सो पहली इंडियन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। सो शी इज सुहानी शाह। नेक्स्ट, who has become the first Indian actress to be named among the 2026 honors for a star on the Hollywood Walk of Fame in the motion pictures category. So she is Deepika Padukone. Now who has won the United Nations Sasakawa Award 2025 for disaster risk reduction? So ये दिया गया है डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा को। नेक्स्ट, इंडियाज इंडिजीनियस काउंटर ड्रोन सिस्टम जिसको डेवलप किया गया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने, उसका अभी सक्सेसफुल ट्रायल हुए थे सीवर्ड फायरिंग रेंज इन गोपालपुर उड़ीसा। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज भार्गवास्त्र। ओके, देन इंडियन नेवी ने कमीशन की है अपनी स्टिच्ड शिप जिसका नाम है INSV कौंडिन्या और इसको बिल्ड किया है होदी इनोवेशंस ने एंड जो अजंता केव्स की ट्रेडिशनल पेंटिंग्स है उससे इंस्पिरेशन दी थी और इसको कमीशन कहाँ करा गया है? एट कवर नेवल बेस। नाउ किसने लॉन्च करी है इंडिया की पहली विस्ताडोम जंगल सफारी ट्रेन कनेक्टिंग कतारानी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुधवा टाइगर रिजर्व? सो दैट इज उत्तर प्रदेश। ओके, now next, who is developing Asia's largest jungle safari over 10,000 acres in the Aravalli Hill? So किस स्टेट ने किया है? So that is हरियाणा। Okay, now next, Indian ambassador हरीश कुमार जैन unveiled a statue of Tamil poet philosopher थिरुवल्लुवर at तो कहाँ पर करी गई है? So ये फिलीपींस में करी गई है। नाउ इंडिया की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी कौन सी है? अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी और ये कहाँ पर है? कन्नूर, केरला में। नेक्स्ट, कौन सा स्टेट बना है इंडिया का थर्ड स्टेट टू अटेन फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास स्कीम आफ्टर मिजोरम एंड गोवा? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिजोरम पहला स्टेट था, दूसरा गोवा है एंड तीसरा है त्रिपुरा। दाले चिली जो कि GI टैग्ड है एंड इट इज नोन फॉर इट्स फायरी हीट एंड विविड रेड कलर, उसको अभी एक्सपोर्ट किया गया है सोलोमन आइलैंड्स को। सो कहाँ की है दाले चिली? सो सिक्किम की। ओके, नाउ इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? 21 जून को। ओके, इस बार की थीम क्या थी आप कमेंट्स में बताना बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंटरनेशनल योगा डे कहाँ पर सेट किया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विथ 3,105 people performing yoga along with a 28-kilometer stretch as a part of Yogandhra campaign in presence of PM नरेंद्र मोदी। सो विशाखापट्टनम में ये चीज हुई है।
सो हु हैज बीन स्वर्न इन एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि पहले बुद्धिस्ट है और सेकंड दलित है टू बी आवर सीजेआई, सो दैट इज BR गवई। ओके, और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? संजय मल्होत्रा को। नाउ कौन बनी है पहली थाई वुमेन टू बी क्राउन मिस वर्ल्ड 2025, और ये इस बार हैदराबाद में हुआ है, सो दैट इज ओपाल सुचाता चौंगसारी। ओके, now recently a Indian nuclear scientist who played a key role in developing the country's pressurized heavy water reactor and who also served as a chairman of Atomic Energy Commission passed away, तो उनका नाम क्या है? So he is Dr. M.R. Srinivasan। नाउ अभी जो फाउंडर है एंड चेयरमैन है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है उनकी पोजीशन से, और ये फाउंडिंग मेंबर थे 1971 से लेकर अभी तक। सो उनका नाम क्या है? क्लॉस श्वाब। ओके, नाउ हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च टेकिंग द पेपल नेम ऑफ पोप लियो 14, और ये पहले पोप है यूनाइटेड स्टेट्स से, सो उनका नाम है रॉबर्ट प्रीवर्स्ट। अब यूएन ने डिक्लेयर किया है कि 2026 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर बोलेंगे। ओके, अभी इंडिया की 2 न्यू रामसर साइट डिक्लेयर की गई थी, और अब हमारे कंट्री में टोटल 91 रामसर साइट्स है, जो कि हाईएस्ट है एशिया में। सो वो 2 कौन सी थी? उनका नाम था खीचन एंड मीनार। ओके, और ये दोनों कहाँ की है? दोनों है राजस्थान की। अब इंडिया की 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर करी गई थी, और ये कौन सी है? सो दैट इज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। ओके, और इसमें ना 12 हिस्ट्री फोर्ट्स आते हैं, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में है और 1 तमिलनाडु में है, दैट इज द जिंगी फोर्ट। नाउ एक टूरिस्ट सबमरीन थी जो अभी सैंक हो गई थी इजिप्ट के रेड सी में नियर हुरगाडा, एंड उन्होंने 6 पीपल वहां पे किल हो गए थे एंड 39 को रेस्क्यू कर लिया गया था। सो वो किसने ऑपरेट करी थी वो शिप? सो दैट इज सिंदबाद सबमरीन्स। ओके, नाउ which country has displayed a sacred Buddhic relic at Za Loi Pagoda in Ho Chi Minh City during a major Buddhist exposition? ये देखकर समझ आ गया होगा, दैट इज वियतनाम। अब पहली सिटीज कौन सी बनी है टू रिसीव वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन अंडर द रामसर कन्वेंशन? सो ऐसी 2 सिटीज है, 3 को नॉमिनेट किया गया था पर 2 सिटीज को इंक्लूड किया गया है, दैट इज इंदौर एंड उदयपुर। इनके साथ ना भोपाल को नॉमिनेट करा गया था, बस इंक्लूड नहीं किया गया। ओके, ओनली नॉमिनेटेड। नाउ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट श्रीमद् भागवत गीता और उनके साथ एक और को ऐड किया गया है टू यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। सो दूसरी बुक कौन सी एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है? दैट इज नत्य शस्त्र। हम हिस्ट्री में पढ़कर आए थे ना ये कि इसको किसने लिखा है, आप कमेंट्स में बताना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। नाउ इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, जो कि चंबल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है? सो दैट इज माधव। ओके, माधव टाइगर रिजर्व। Now next, Lok Sabha has extended its translation services to 6 new languages, और 6 new languages कौन सी है? बोरो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत एंड उर्दू। सो अब टोटल कितनी लैंग्वेजेस है लोकसभा के ट्रांसलेशन सर्विसेज में? टोटल 16 लैंग्वेजेस है। इंडियन आर्मी ने रिनेम करा है फोर्ट विलियम को, जो कि हेडक्वार्टर है ईस्टर्न कमांड का इन कोलकाता। सो क्या नाम दिया है? सो दैट इज विजयदुर्ग। ये जो फोर्ट है ना विजयदुर्ग फोर्ट महाराष्ट्र, उसके रेफरेंस में है। नाउ जैनिक सिनर बिकेम द फर्स्ट इटालियन मैन टू विन द विंबलडन मैन सिंगल्स टाइटल। उन्होंने किसे हराया था? तो उन्होंने कार्लोस अल्कारस को हराया था, और ये पहले इटालियन है। ओके, नाउ इंडिया ने इस बार अपना पहला रिवर डॉल्फिन सर्वे कंडक्ट किया था अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन, और सबसे ज्यादा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में पाई गई है। सो कितनी डॉल्फिन्स हमारी इंडिया में है टोटल इस टाइम पर?
सो दैट इज 6,327 डॉल्फिन्स। अब आईसीसी 2023-25 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर, और फाइनल लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, जिनको हम क्या बोलते हैं, मैकऑफ क्रिकेट। ओके, सो साउथ अफ्रीका ने जीता है ये टाइटल इस बार, और ये इनका मेडन टाइटल है। एंड दे हैव एंडेड इट 27 ईयर ट्रॉफी ड्राउट। ओके, सो मतलब 27 साल बाद इन्होंने ट्रॉफी जीती है। नाउ पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड चेनाब ब्रिज, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, और वो चेनाब रिवर के ऊपर बना है इन जम्मू एंड कश्मीर। सो इसकी हाइट कितनी है? सो दैट इज 359 मीटर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्टार मार्क कर लो। नाउ 2025 यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड इन द इंडिविजुअल कैटेगरी किसे दिया गया है? उनका काम था एडवांसिंग वुमेन्स राइट एंड जेंडर जस्टिस इन इंडिया। सो ये बेसिकली मिला है वर्षा देशपांडे को, और ये ना थर्ड इंडियन है। ओके, आफ्टर इंदिरा गांधी एंड JRD टाटा जिन्हें मिला है। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस पर्सपेक्टिव। Who has became the first Indian to visit the International Space Station during the Axiom 4 mission? और कौन सा रॉकेट था? SpaceX का Falcon 9 रॉकेट था, और उनके साथ और जो 3 मेंबर थे वो कौन थे? दैट वाज पैगी वाइटसन, ये कमांडर थे। ओके, मिशन के जो कमांडर थे ना Axiom 4 के, दैट वाज पैगी वाइटसन, और USA के थे स्वराज उजनास्की, ये पोलैंड के थे, एंड टिबोर कापू ये हंगरी के थे। उनके साथ हमारे थे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज याद रखो, अगर पहला स्पेस में जाने वाला पर्सन पूछा जाए इंडिया का, वो राकेश शर्मा थे, बट पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला थे। नाउ पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू पंबन ब्रिज, इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कनेक्टिंग रामेश्वरम आइलैंड। ओके, रामेश्वरम आइलैंड जो है ना तमिलनाडु में, इन तमिलनाडु, तो उसको कनेक्ट करता है मेनलैंड से। अब किसको इंस्क्राइब किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, जहां पर हमें एविडेंसेस मिलते हैं ह्यूमन ऑक्यूपेशन से फ्रॉम द मिडिल पेलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक पीरियड्स। और ये जो यूनेस्को की साइट है ना, ये शारजा UAE में है। सो व्हाट इज दिस? सो दिस इज फायर पैलियन लैंडस्केप। ओके, नाउ इंडियन नेवी ने कमीशन किया है INS निस्तर को, और ये क्या है? ये फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेसल है, बिल्ड बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इन विशाखापट्टनम। नाउ हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासास इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम एट द कैनेडी स्पेस सेंटर? पहली इंडियन है, आंध्र प्रदेश की है, इनका नाम क्या है? जानवी डांगेटी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2025 UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडेक्स है, उसमें इंडिया पहली बार टॉप 100 में आया है आउट ऑफ 167 कंट्रीज, और इंडिया की रैंक 99th है। ओके, अब किस डीकमीशन इंडियन नेवी शिप को हमने बनाया है इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ ऑफ द कोस्ट ऑफ सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र? सो दैट इज INS गुलदर। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स ऑफ चंद्रयान 5। सो इंडिया का चंद्रयान 5 लुपेक्स मिशन, ये जॉइंटली हम किसके साथ डेवलप कर रहे हैं? सो हम जापान की स्पेस एजेंसी JAXA के साथ कर रहे हैं, एंड इट इज शेड्यूल्ड फॉर 2028-29 लॉन्च यूजिंग H324L रॉकेट। और क्या एक्सप्लोर करेंगे हम? वाटर आइस को एट द लूनर साउथ पोल। नाउ इंडियन नेवी ने रिसेंटली टेस्ट फायर करी थी इंडिजीनियसली एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, जो कि DRDO ने डेवलप किया है। तो कहाँ से करी है हमने ये? INS कवारत्ती से। अब गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जिसको हमने डेजिग्नेट किया है एज स्टेट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ड्यू टू इट्स यूनिक लैंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, और वो लास्ट ऑफ इट्स काइंड है इंडिया में। सो दैट इज गुनेरी विलेज। अब इंडिया की पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, ये कहाँ पर हुई है? और इसको कंडक्ट किया गया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, सो मनेसर, इन गुरुग्राम। नाउ नेक्स्ट, कौन से पहली कैरिबियन नेशन बना है टू अडॉप्ट इंडियाज UPI डिजिटल पेमेंट सिस्टम? सो दैट इज त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अभी जब प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे ना, तो तब ये बात हुई थी।
सो इट हैज़ बिकम द फर्स्ट कैरिबियन नेशन टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई डिजिटल पेमेंट। और एक और चीज़ है, नामीबिया ना पहली कंट्री बनी है टू साइन अ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट टू अडॉप्ट यूपीआई सिस्टम फॉर रियल टाइम डिजिटल पेमेंट। इसका मतलब है कि नामीबिया ना पहली अफ्रीकन कंट्री बनी है टू इम्प्लीमेंट जो इंडिया का यूपीआई है ना उसको रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में, और ये वो खुद बनाएंगे, बट हमारे जो एनपीसीआई है ना उसके साथ उन्होंने लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है। नाउ इंडिया की कोस्ट लाइन ना अभी फिर से कैलकुलेट की गई थी, एंड इट वॉज नॉट ड्यू टू कि कोई टेरिटोरियल एक्सपांशन हुआ है, बस इसीलिए क्योंकि ना हमने हाई रिजोल्यूशन डेटा और एडवांस टेक्निक यूज़ की है। सो पहले हमने ज्योग्राफी में ये देख कर आए थे ना कि 7516 किलोमीटर थी हमारी कोस्ट लाइन, और अब वो क्योंकि हाई रिजोल्यूशन डेटा हमने यूज़ किए हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी, सो उससे काफ़ी बढ़ गई है 48%। मैंने ज्योग्राफी की क्लास में भी ये बताया था। सो अब वो कितनी हो गई है? सो दैट इज़ बिकम 11,098.8 किलोमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडिजीनियसली डेवलप लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव को विथ रेंज ऑफ नियरली 100 किलोमीटर। और किससे हमने ये टेस्ट किया है? Su-30 Mark 1। ओके, अब इंडिया ने होस्ट करा है अपना पहला एशियन इंडियन क्रूज डायलॉग इन चेन्नई अबोर्ड द क्रूज शिप। सो क्रूज शिप क्या थी? MV एम्प्रेस विद डेलीगेट्स फ्रॉम 10 एशियन नेशंस एंड टिमोर लिस्ट। ओके, 10 एशियन नेशन के साथ टिमोर लिस्ट भी था, और चेन्नई में किया था MV एम्प्रेस क्रूज शिप का नाम था। अब पहला क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन हुआ है अंडर द विलिंगटन डिक्लेरेशन टू बोस्ट इंडो पैसिफिक मैरिटाइम कोऑपरेशन, एंड ये कहाँ पर हुआ है? यूएस कोस्ट गार्ड क्लटर स्ट्रैटन। ओके, एन रूट टू ग्वाम, मतलब ऑफिसर्स इधर से उधर जाएंगे टू गेट अ बेटर नॉलेज वहाँ की, एंड दे विल गेट बेटर ट्रेनिंग। सो दैट वाज अ बेसिक थिंग। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेवलप करा है अपना एक यूजर फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म टू स्ट्रीमलाइन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज। सो इसका नाम है ECINET। ओके, नाउ किसने ज्वाइन करा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक को, एक्सपांडिंग द मल्टीलेटरल लेंडर मेंबरशिप टू 11 कंट्रीज। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का है। ओके, एंड 2 कंट्रीज ने ज्वाइन करा है, दैट इज कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। अब किसने लॉन्च करा है पहला रोरो फेरी सर्विस फ्रॉम चोदन रिबंद्र रूट यूजिंग वेसल्स द्वारका एंड गंगोत्री ऑन द मांडोवी रिवर। सो मांडोवी पढ़कर पता चल गया होगा, दैट इज गोवा। नाउ नेक्स्ट, याला ग्लेशियर इन नेपाल, लैंगटन वैली, उसको ना अभी ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया है बिकॉज वो 66% तक श्रिंक हो गया है, एंड इट इज द फर्स्ट ग्लेशियर इन एशिया टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर डेड। अब कौन सा विलेज बना है इंडिया का पहला डिजिटल नॉमैड विलेज? तो यांगटेन विलेज है इन सिक्किम, पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब ऐसी कौन सी कंट्री बनी है पहली कंट्री टू लॉन्च अ नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट पार्टनरशिप विद बियॉन्स पे एंड डीके बैंक एनेबलिंग फुल कैशलेस ट्रैवल यूजिंग क्रिप्टो करेंसीज। सो ऐसे क्रिप्टो करेंसी से ट्रैवल करने वाली पहली कंट्री बनी है भूटान। अब फर्स्ट नेशनल AI लिटरेसी मूवमेंट फॉर विमेन, ये किसने लॉन्च करा है? ये किया है नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने इन पार्टनरशिप विद फ्यूचर शेप लैब, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है यशोदा AI। ओके, अब इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कौन सा है? वो है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, और ये 508 किलोमीटर लंबा है। इसमें ना हम जापान से हेल्प ले रहे हैं टेक्नोलॉजी की, एंड जो जापान की नेक्स्ट जनरेशन E10 शिनकैशन ट्रेन्स है ना उसको यूज करेंगे, और इसमें 21 किलोमीटर अंडर सी टनल भी कवर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, किसने अनवील करा है इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप कार्बन फाइबर फुट प्रोसेसिस जिसका नाम एडिडॉक है? तो ये DRDO के साथ एम्स बीबी नगर ने किया है। ओके, अब असम का एक स्टार्टअप है जिसने इंट्रोड्यूस करा है इंडिया का पहला बैगलेस होल लीफ टी डीप। तो उस स्टार्टअप का नाम क्या है? सो दैट इज वोला टी। ओके, अब जो तिवाई आइलैंड है ये कहाँ पर है और इसको रिकॉग्नाइज करा गया है इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो दैट हैज बीन इन सीरा लियोन करके एक जगह है वहां पर। नाउ लद्दाख ने अपना पहला एस्ट्रो फेस्टिवल कहाँ पर
होस्ट किया है, तो उन्होंने वो ले में होस्ट किया है एंड दैट हैज़ बीन को ऑर्गेनाइज्ड बाय लोकल टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अब इंडिया ने अपना पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है और इसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने, और कहाँ पर करा है? चेन्नई में। अब एनसीबी जो है उन्होंने डिसमेंटल किया था एक ट्रांजैक्शनल फार्मास्यूटिकल ट्रैफिकिंग नेटवर्क स्पैनिंग 4 कॉन्टिनेंट्स, रिजल्टिंग इन 8 अरेस्ट एंड सीजर ऑफ 48 कंसाइनमेंट्स ऑफ इलीगल ड्रग्स। सो इस ऑपरेशन का क्या नाम है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मैड मैक्स। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द ऑपरेशंस मैंने डिफेंस की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाए है, उसमें सारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है एंड लाइक ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज वो क्लास देखकर जाना, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। नाउ कौन सा स्टेट ऐसा पहला स्टेट बना है इंडिया में टू ग्रांट एग्रीकल्चरल स्टेटस टू लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग? सो ऐसा करने वाला पहला स्टेट है महाराष्ट्र। ओके, अब किस कंट्री ने अनवील किया है अपना मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब गैजअप एंड बंकर बस्टर, जिसका नाम है हैलायट, ड्यूरिंग द इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर 2025? सो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर कहाँ पर हुआ है? सो दैट इज इन टर्की। ओके, नाउ इंडिया का जो सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेज ब्रिज है जिसका नाम है सिंगादुर ब्रिज या शरावती ब्रिज बोलते हैं बिकॉज ये शरावती नदी के ऊपर है, तो ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? तो ये इनॉग्रेट हुआ है शिवामोगा इन कर्नाटका। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अपना पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करने वाला है, कोविड की वजह से ये इस साल हो नहीं पाया था आफ्टर 10 years गैप। सो ये कौन सा है? ये 16th पॉपुलेशन सेंसस है हमारा, और इसमें ना हम कास्ट एनुमरेशन भी फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं सिंस 1931, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले हुआ था ये, इंडिपेंडेंस के बाद ये पहली बार हो रहा है एंड ये 2 फेजेस में कंडक्ट होंगे। अक्टूबर 1st 2026 ये स्टार्ट होंगे स्नो बाउंड रीजन जो कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में, एंड मार्च 1st 2027 फॉर रेस्ट ऑफ द इंडिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इजराइल ने ना अपना फर्स्ट फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड एंड डोमेस्टिकली बिल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करा है फ्लोरिडा से अबोर्ड अ स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट। सो उसका नाम क्या है? सो दैट इज डियोर-1। ओके, अब इंडिया का इनॉग्रल ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है? सो ये गाजियाबाद में हुआ है, और किसने करा है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद ESDS। अब ऐसी कौन सी पहली कंट्री बनी है इन अमेज़न रीजन टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? सो दैट इज सूरीनेम। ओके, और सूरीनेम में ना इस बार पहली बार प्रेसिडेंट एक फीमेल बनी है। कौन है ये आप सर्च करके लिखना नीचे कमेंट्स में। सो अभी आपको पता है कि बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं। सो यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है कि जो ईस्ट चंपारण बिहार के एक रेसिडेंट है जिनका नाम है विभा कुमारी, उन्होंने हिस्ट्री मेड की है एज बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू कास्ट हर वोट यूजिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन ड्यूरिंग द स्टेट्स म्युनिसिपल इलेक्शंस। ओके, सो मोबाइल एप्लीकेशन से वोटिंग होने वाले ये पहली बार हुआ है एंड विभा कुमारी हैज क्रिएटेड दिस हिस्ट्री। नाउ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, कॉल साइन है उनका VO2TNI, वो पहले इंडियन बने हैं टू कंडक्ट रेडियो कम्युनिकेशन फ्रॉम द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कनेक्टिंग विद स्टूडेंट्स एंड इंजीनियर एट UR राव सैटेलाइट सेंटर इन बेंगलुरु थ्रू द आइरिस प्रोग्राम। सो उन्होंने किस रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू ये किया था? दैट इज हैम। ओके, अब इंडिया ने अपना पहला ऑनबोर्ड ATM लॉन्च किया है कौन सी ट्रेन में? सो दैट इज मुंबई टू मनमाड़ पंचवती एक्सप्रेस। एज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन रेलवेज, भुसावल डिवीजन एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब इंडिया का पहला आंगनबाड़ी जो AI पावर्ड आंगनबाड़ी है वो कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? बधामा विलेज नागपुर। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। एंड कौन सा मिशन है? अंदर मिशन बल भरारी प्रोग्राम। अब ऐसे कौन से पहले इंडियन CEO बने हैं ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? सो दैट इज संजय गुप्ता। ओके, अब इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण जो एरोबेटिक्स टीम है ये हमने डिस्कस किया था ना डिफेंस की क्लास में। सो इन्होंने परफॉर्म किया है एयर शो ओवर द गंगा रिवर इन पटना
टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वीर कुंवर सिंह शौर्य दिवस के टाइम पर। और उन्होंने फिर एक और जगह पर भी परफॉर्म किया था, दैट इज ओवर द उमेन लेक इन शिलोंग। सो ऐसे भी आ सकता है कि उमेन लेक कहाँ पर है। तो ऐसे कौन सी इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है टू प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज? प्राइवेट कंपनी बनी है अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ओके, and who has became the first woman to be appointed as DG of RPF? So this is Sonali Mishra. अब किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है वन डे एज ए साइंटिस्ट इनिशिएटिव इन इंडिया टू एनकरेज स्टूडेंट टू एंगेज विद साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलप अ साइंटिफिक टेम्परमेंट? सो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। ओके, अब हमने यूएस के साथ ये डील साइन की है जिसमें यूएस इंडिया को प्रोवाइड करेगा विद हॉक आई 360 टेक्नोलॉजी, जो एम है डिटेक्टिंग डार्क शिप्स, मतलब जो वेसल्स ऑपरेट करते हैं विदाउट ट्रांसपॉन्डर्स, और वो एनहेंस भी करेंगे हमारा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब इंडिया ने किस कंट्री के साथ पार्टनर किया है टू बिल्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनियस पोलर रिसर्च वेसल, जो कि GRSC कोलकाता बनाएंगे फॉर साइंटिफिक मिशंस इन पोलर रीजन। सो दैट इज वी आर डूइंग विद नॉर्वे। अब किसको अपॉइंट करा गया है एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर विजिट मॉलडीव्स? सो शी इज कटरीना कैफ। एंड आपको पता ही है कि कुछ टाइम पहले हमारे रिलेशनशिप मॉलडीव्स के साथ इतने अच्छे नहीं थे, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि अभी वी आर अगेन बिल्डिंग अवर रिलेशंस। नाउ कौन सी सिटी बनी है इंडिया की लेपर्ड कैपिटल? बिकॉज ये होम है टू अराउंड 80 to 85 लेपर्ड्स, जिसमें से 54 कहाँ पर है? बैनरघट्टा नेशनल पार्क में। सो बैंगलोर। ओके, अब 2025 का शक्ति भट्ट प्राइज किसे दिया गया है? सो ये दिया गया है जारा चौधरी को। और इनकी बुक कौन सी थी? द लकी वंस। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लास्ट एडिशन है, इसके बाद से शक्ति भट्ट प्राइज नहीं होंगे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नासा के मिशंस है 2025 के, जिसमें से जो स्पेयरएक्स है वो एक्सप्लोर करेगा यूनिवर्स को, प्राइम 1 स्टडी करेगा मून के सरफेस को, और पंच जो है वो ऑब्जर्व करेगा सन का कोरोना। ओके, अब एक्सरसाइज डेजर्ट हंट, ये इनॉग्रल ट्राई सर्विसेज स्पेशल फोर्स की एक्सरसाइज थे। ये कहाँ पर हुई है? ये एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में हुई है, और इसमें स्पेशल फोर्सेस पैरासेफ मार्कोस एंड गरुड़ कमांडोज है। ये आपको पता है आर्मी की है। ये किसकी है? मार्कोस नेवी की, एंड गरुड़ कमांडो इज ऑफ इंडियन एयरफोर्स। नाउ जामाता एक एक्सरसाइज है जॉइंट बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड जापान की कोस्ट गार्ड की। ओके, और ये कहाँ पर हुई है? ये चेन्नई में हुई है, और जापान के कौन से शिप पे? इत्सुकुशिमा। और यहाँ पर कौन सा एक इनिशिएटिव भी इंक्लूड किया गया है? सी राइडर प्रोग्राम। नाउ वीरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, जिनका नाम एस्ट्रोनॉमर वीरा रूबिन के ऊपर है, उन्होंने अभी रिसेंटली रिलीज करी है हाई रिजोल्यूशन इमेजेस ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सी स्टार्स एंड एस्ट्रॉइड एज ए पार्ट ऑफ नीगलसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। सो ये पहली बार किया है। सो ये चिली में है। नाउ कलिंगा रत्ना अवार्ड 2024 ये किसको दिया गया है? तो ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है, और प्रेसिडेंट ने दिया है इन कटक उड़ीसा। अब जो अर्थुंकल पुलिस स्टेशन है ना केरला में, ये पहला पुलिस स्टेशन बना है टू रिसीव द ISO सर्टिफिकेशन। अब इंडिया का पहला ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात में हुआ है, टू सीक्वेंस genomes of 2000 individual from 20 tribal communities across 17 districts। अब स्पेस डेक्स मिशन क्या है? ये स्पेस डॉकिंग एक एक्सपेरिमेंट है इसरो का, और इसमें 2 सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, SDX-01 जो कि चेजर है, एंड SDX-02 जो कि टारगेट है। और ये किस लॉन्च व्हीकल से हमने लॉन्च करा था? सो दैट इज PSLV C-16। नाउ नेक्स्ट हम फटाफट से देख लेते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिसीव बाय PM नरेंद्र मोदी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, कि जो ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन है ये मॉरिशस ने दिया है, मित्र विभूषण श्रीलंका ने, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस 3 ये सिप्रस ने, ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना ये इजी है घाना ने, ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबागो अगेन इजी ट्रिनिडेड एंड टोबागो। अब ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस ये ब्राजील ने दिया है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बैकविचिया मिराबलेस ये नमीबिया ने दिया है, एंड की टू द सिटी ऑफ ब्रूनो एरिस ये भी अर्जेंटीना ने दिया है। इसके साथ ना PG का जो अवार्ड है ना 2025 में वो दिया गया है मधुसूदन साई को। हाँ, ये, और इस अवार्ड का नाम क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी।
एंड ही इज ए कर्नाटका बेस्ड ह्यूमैनिटेरियन। ओके, सो एक और चीज़ याद रखना कि अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ के आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मॉरिशस का कैपिटल क्या है, श्रीलंका का कैपिटल क्या है, बिकॉज दे आर इन न्यूज़ करेंटली एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। सो एक बार इनके ना कैपिटल्स देख के जाना। ओके, अब जो भी इंपॉर्टेंट समिट्स हुए हैं ना 2025 में, मैंने उसको एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया है ताकि आपको पढ़ने के लिए इजी हो जाए। सो G20 इस बार जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है और नेक्स्ट होस्ट इसका USA है। G7 अल्बर्टा कनाडा में, नेक्स्ट होस्ट फ्रांस है। सो G20 कंट्रीज, G7 कंट्रीज कौन कौन सी है एक बार गो थ्रू करके जाना। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता हो कि G20 में कौन सी कंट्रीज है, G7 में कौन सी कंट्रीज है, आसियान में क्या है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नाउ आसियान जो है वो इस बार मलेशिया में हुआ था, काउलालमपुर में, और नेक्स्ट ईयर फिलीपींस होस्ट करेगा। बिम्स्टेक ये होगा बांग्लादेश में नेक्स्ट ईयर, एंड इस बार हुआ था थाईलैंड में। अब ब्रिक्स जो है ये इस बार ब्राज़ील ने होस्ट किया था, अब हम नेक्स्ट होस्ट है इसके इंडिया में। COP30 ये ब्राज़ील में हुआ है। ओके, बट इसका अभी ऑफिशियल होस्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है 2026 का। अब रामसर कन्वेंशन जिम्बाब्वे में हुआ है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट चाइना में होगी, अभी तक हुई नहीं है, लेटर इन दिस ईयर, एंड वी विल गेट अवर नेक्स्ट होस्ट आफ्टर दैट। अब एपेक जो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये साउथ कोरिया में हुआ है इस बार, एंड नेक्स्ट ईयर चाइना होस्ट करने वाला है। उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी समिट्स है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ समिट वो बर्लिन जर्मनी में हुआ है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली में, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में, AI एक्शन समिट पेरिस फ्रांस में, वेब समिट लिस्बन पोर्टुगल में, UN ओशन कॉन्फ्रेंस नीस फ्रांस में, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट जिसको हम वेव्स भी बोलते हैं, ओके, ये मुंबई में, नाटो की समिट हेग नीदरलैंड्स में, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई UAE में, वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 ये अगले साल होगा बट डिक्लेयर हो गया है, तो रियाद सऊदी अरेबिया में, एंड डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो 2025 ये चेन्नई में हुआ है। With this, I complete the 100 most important current affairs for APCAT 2 2025. मैंने ऑलरेडी बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, डिफेंस सारी PDFs एंड वीडियोस अपलोड कर दी है, प्लीज़ देख कर जाना। एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड स्पेशली दिस 100 करंट अफेयर्स मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ही सिलेक्ट किए हैं, एनालाइजिंग द PYQs एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे समिट्स, अवार्ड्स एंड एवरीथिंग जो भी मैंने पढ़ाया है उसको एक दो बार रिवाइज करके जाना। यू विल श्योरली सी क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। एंड इसके अलावा एक और चीज़ देख कर जाना, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी, दैट इज़ की जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं और उनकी थीम्स है। ओके, एंड विद दिस आई कंप्लीट आवर फेयरवेल क्लास एंड द लास्ट क्लास फॉर APCAT 2 2025। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से देना। हैव अ गुड डे, बाय।